हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा सेट थ्योरी के बारे में। ठीक है, सेट थ्योरी क्लास 11th का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। आप सभी ऑलरेडी ये टॉपिक शुरू कर दिए होंगे, पर इसको हम थोड़ा और ही तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि भैया इसमें जो क्वेश्चंस होता है ना, और बहुत ही इजी होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा आता है तो। ठीक है, तो कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सेट। मतलब सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेट के बारे में क्या है भाई, सेट में क्या है। तो पहला जो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे सेट का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड और क्या, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? मतलब जो है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना पड़ेगा ये दोनों चीज़। क्या क्या? एक जो है वेल डिफाइंड और एक है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, चीज़ जो है ना कि सेट क्या है, तो सेट इज ए कलेक्शन। भैया कलेक्शन है। ठीक है, तो देखो हम एग्जाम्पल से पता करते हैं कि सच में क्या कलेक्शन है। क्या देखो कलेक्शन है मतलब क्या है। देखो यहाँ पे जो 2, 4, 6 एक नंबर है क्या, 2 है, 4 है, 6 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कलेक्शन ही है ना। मतलब आप लोग बोलते हैं ना कि भैया मेरे पास पेन कलेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सारे पेन रखे होंगे भाई। ठीक है ना, तो सेट में भी देखो बहुत सारे एलिमेंट आप आराम से रखे हो, तो फिर इसको तो आप कलेक्शन बोलोगे ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको कलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे चीज़ आप एक साथ रखे हो तो कलेक्शन है। और क्या है, कलेक्शन किसका है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन, मतलब अच्छे से डिफाइन किया गया है। अब वेल डिफाइन के बारे में क्या है, वेल डिफाइन मतलब है जो आपके लिए भी सेम है और मेरे लिए भी सेम है। मतलब क्या है, मतलब जो है अगर मैं बोलूँ कि आप लोग जो 10th के एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें कौन कौन 90 से ऊपर आपको मार्क्स मिले हैं, किसको किसको 90 से ऊपर मार्क्स मिले हैं, तो आप लोग आराम से मार्कशीट लेके आओगे और दिखाओगे, भैया लो देख लो 90% से ऊपर है। तो आराम से आप एक जो लिस्ट बनाओगे 90% के ऊपर, जो आप लिस्ट बनाओगे उसमें कोई कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइन है। आपको मार्कशीट है, आप आराम से देख के बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। पर जहाँ आप लिस्ट बनाए और वहाँ पे गड़बड़ आ गया, ठीक है, आप जो मत दे रहे हो उस मत से हमारा मत नहीं मिल रहा, तो मतलब वो जो चीज़ है वो वेल डिफाइन नहीं है। मतलब मैं अगर बोलूँ कि अच्छा स्टूडेंट का एक सेट बनाओ, आप लोग ले लिए बस ये स्टूडेंट का नाम लिख लिया, मैंने बोला कि नहीं ये तो अच्छा स्टूडेंट नहीं, इसको इसको ले लो। या फिर मान लो मैंने बोला कि आईपीएल में जो गुड बैटिंग है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहा है, बेस्ट बैटिंग है, उसका नाम बताओ। आप लोग बोल दिए कि नहीं भैया विराट कोहली है, मैंने बोला कि नहीं विराट कोहली नहीं, कोई और है, मुझे किसी और को पसंद है। तो इस तरह से जब मतों का मिल ना हो तब उसको हम बोलते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब जब देखो यहाँ पे देखो, सेट ऑफ गुड स्टूडेंट इन क्लास, भैया आपके लिए जो गुड होगा मेरे लिए नहीं होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। और भी है ब्यूटीफुल फ्लावर, आपके लिए जो फूल सुंदर है मेरे लिए नहीं है, तो ब्यूटीफुल फ्लावर भी वेल डिफाइंड का अंडर नहीं होता। तो ये जब इस तरह के से कोई स्टेटमेंट दिया गया हो तब हम वो चीज़ को नहीं लिख सकते, उसका सेट नहीं बना सकते। ठीक है, इसीलिए ये जो वेल डिफाइन जो शब्द है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, वेल डिफाइन इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको सेट के बारे में पता चल गया कि वेल डिफाइन क्यों है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्यों। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। हाँ, देखो डिस्टिंक्ट क्यों है, क्योंकि जब ये सेट में आप जब पढ़ते हो ना तो रिपीटेशन जो है ना वो अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए डिस्टिंक्ट हम सिर्फ जो डिस्टिंक्ट रहता है उस एलिमेंट को ही लेते हैं, रिपीटेशन हम अलाउ नहीं करते। ठीक है, देखो 2, 4, 6
2 है ना, 2 4 6 2, यहाँ पे देखो 2 और 4 रिपीटेड है, 2 बार यूज़ किया गया है। तो इसीलिए हम जो सेट लिखते हैं बस 2 4 6 लिखते हैं। अरे मतलब क्या है भैया, सेट बना है क्यों? आराम से देखने के लिए। अब अगर हमको इतना ज़्यादा लिखना है तो फिर हम क्यों सेट बनाते? जो मैथमेटिशियन थे वो थोड़ा, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो थोड़ा हमारे टाइप थे, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। अगर कुछ कम मेहनत से कम बन सकते हैं तो हम लोग ज़्यादा मेहनत क्यों करें? ठीक है, अगर यहाँ पे 2 4 6 लिखने से सभी एलिमेंट लिखा जा सकता है तो हम 2 4 फिर से क्यों लिखें? तो इसी से सेट में ना रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब पता चल गया। वेल डिफाइंड मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि वेल डिफाइंड मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट इज क्लियरली एंड एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। क्लियरली और एग्जैक्टली मतलब जो ये वाला देखो, स्टूडेंट विथ मार्क ग्रेटर देन 90 से ऊपर वाला पूरा एकदम क्लियरली देखा जा सकता है। पर अगर हम बोला कि टॉल स्टूडेंट इन क्लास, क्लास में जो लंबे बच्चे होते हैं उसका सेट बनाओ, तो कौन बच्चा बोलेगा कि मैं छोटा हूँ? हर एक बच्चा बोलेगा, जो 4 फुट का है वो भी बोलेगा कि मेरा हाइट अच्छा है ना? तो मतलब ये जो वर्ड होते हैं ना, अच्छे, बेस्ट, गुड, ऐसा वाला जो सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, जो सब्जेक्टिव होता है, जैसे ये वाला जो सब्जेक्टिव होता है उसका कभी सेट बन नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब पता चल गया कि भैया अलग अलग ही एलिमेंट लिखेंगे, सेम एलिमेंट के क्यों दोबारा लिखेंगे हम? ठीक है, सेम सेम प्रॉब्लम क्या हम दोबारा करते हैं क्या? यार सेम ही है, चलो इसको अलग छोड़ दो, कोई और कॉन्सेप्ट का मैथ पकड़ो, कोई और कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करो, होता है। तो इसी तरह, इसीलिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो आपके लिए भी सेम हो, हमारे लिए भी सेम हो। पता चल गया सेट के बारे में? बस सेट खत्म हो गया। अब जो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट? इसमें क्या है भैया, बहुत ही आसान। सेट का ना दो ही तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और एक है रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं इसको, और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि आप कह सकते हैं इसको टाबुलर मेथड। क्या? टाबुलर मेथड, टाबुलर मेथड, LAR, ठीक है, टाबुलर, टाबुलर मेथड भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो नाम में ही पहचान छुपा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या है भाई? सेट बिल्डअप, हम लोग बोलते हैं ना कि बिल्डअप दे रहा है, ये मतलब पहले जो ज़माने के राजा थे ना, उसको ऐसे बुलाया जाता कि राजाओं के राजा, महान सम्राट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया नाम देकर, कि जिसके डर से दुनिया कांपती है, सम्राट, महान, ऐसे मतलब उसको थोड़ा बिल्डअप दे रहा है, मतलब उसका कंडीशन वो बता रहा है कि इतना महान है, ये कंडीशन भी है इसके साथ, युद्ध में सबको पराजित कर देता है, तो इस कंडीशन भी इसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है, उसके साथ ऐड किया गया है कभी। तो इस तरीके से जब हम लोग क्या है ना कि रूल और प्रॉपर्टी जो है ना वो लिख देते हैं, उसको कंडीशन बता दे, सिंपल सी बोल दो भैया राजा आ रहे हैं, तो उसको राजा धीराज, महाराज, सम्राट, राजाओं के राजा, महान सम्राट, इतना बोलने का क्या ज़रूरत? थोड़ा बिल्डअप दे रहा है। तो इसी तरह सिंपल देखो, इस एग्जाम्पल जो है ना कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है, और क्या, एक्स लेस देन 5। तो भाई नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से शुरू होता है? एक्स, ठीक है, 1 से शुरू होता है। तो इसका एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि 5 से छोटा है, नेचुरल नंबर है। तो सिंपल इतना बता देते तो उससे भी फिर भी सेट के बारे में पता चल जाता। पर वो ऐसा नहीं बताता, उसको बिल्डअप दे रहा है, भैया ऐसा एक्स ढूंढो, ऐसा एक्स ढूंढो जो कि नेचुरल नंबर हो। मतलब आपको बता रहा है कि नेचुरल नंबर हो मतलब 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, ऐसा 1 से शुरू होगा, और क्या है, वो लेस देन 5 है, मतलब 5 से छोटा है। मत तो सिंपल सिंपल बता सकता था, पर ऐसा नहीं, उसको थोड़ा बिल्डअप देना है कि ऐसा एक्स ढूंढो जो नेचुरल नंबर भी हो, 5 से छोटा भी हो। तो इस तरह से जब हम कोई कंडीशन बता देते हैं, कोई सेट का कंडीशन बता देते हैं,
तब उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हो भैया, बिल्डअप दे रहा है, सिंपल आराम से बोल सकता था, उसको सिंपल वे में ना बताकर उसको थोड़ा बिल्डअप दे रहा है, तो इस वे में हम बता सकते हैं कि भैया इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्डअप दे रहा है। ठीक है, और कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जब हम रूल और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, क्या किसके बारे में बात करते हैं, रूल और प्रॉपर्टी के बारे में, कि भैया ऐसा सेट बनाओ जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे या फिर इस रूल को मान के चले और इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म क्या है, ये तो बहुत ही आसान है भैया, रोस्ट करके कुछ खाए हो, चिकन मटन कभी रोस्ट करके खाए हो, सिंपल, वो अलग अलग काट के आराम से पूरा बना लेता है, उसके बाद में रोस्ट करता है ना। ऐसा तो नहीं कि पूरा मुर्गी उठाया और रोस्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं, पूरा पहले काटेगा आराम से, पूरा एकदम खाने के लिए जो पीस होगा ना वो भी तैयार करेगा और सीधा सीधा रोस्ट करके आपको दिया जाएगा, मतलब कि पूरा रेडी करके दिया गया है ना। ऐसा तो नहीं होता कभी कि रोस्ट आप खा रहे हो और आपको तैयार करके नहीं दिया। ऐसा होता है कि पूरा चिकन ही आपको पूरा मुर्गी दे दिया, पूरा मुर्गा दे दिया कि जाओ भैया आप रोस्ट कर लो, ऐसा नहीं होता है ना। तो मतलब रोस्ट मतलब क्या है भैया, देख के ही पता चल रहा है कि और भी एक है कि लिस्टिंग मेथड जो है, लिस्ट मतलब क्या है भैया, लिस्टिंग ऑलरेडी कर दिया है। जब हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं ना उसको आराम से लिख देते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं आराम से, मतलब जो एलिमेंट के बारे में बोला गया था वो आराम से लिख दिया है ऑलरेडी, आराम से दिया गया है, तो तब हम बोलते हैं कि ये जो है ये लिस्टिंग मेथड है, रोस्टर मेथड है, और एक नाम है इसका टाबुलर मेथड, मतलब लिख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, इसको याद रखोगे, ये अगर याद रहेगा तो इसका अपोजिट है ये वाला। अगर कंडीशन लिखा गया है तो सेट बिल्डर फॉर्म, अगर सिंपल एलिमेंट जो है वो ही दे दिया गया है, एलिमेंट जो है वो अगर लिख दिया गया है तो फिर उसको रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड, और भी हम बोल सकते हैं इसको क्या ना, टाबुलर मेथड। ठीक है, बस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।